मॉर्निंग फ्रेंड, माय नेम इज दीपक सिंह। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5th, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन क्या है? अभी तक हमने फॉर्म बनाना सीख लिया। फर्स्ट डायमेंशन है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। हम किसी भी अपने फॉर्म को जब डिजाइन करते हैं तो इसको किस में मेजर करते हैं? यूनिट्स में। उसके बाद आता है नेक्स्ट डायमेंशन साइज एट्रीब्यूट, कि हमारा जो फॉर्म का साइज क्या होगा। स्पेसिंग एंड पोजीशन ऑफ एट्रीब्यूट, कि हम लोग अपने फॉर्म की स्पेस कितना रखना चाहते हैं, उसकी सेंटर में रखना, पोजीशन रखना चाहते हैं, लेफ्ट में रखना चाहते हैं या राइट में रखना चाहते हैं अपनी पोजीशन। इंटेंट ये क्रिएट करता है आपकी स्पेसिंग में, इन फील्ड में। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है अलाइनमेंट एट्रीब्यूट। हम लोग अलाइनमेंट करते हैं अपने टॉप पार्ट, बॉटम पार्ट, लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट। इसका किस प्रकार यूज कर सकते हैं हम लोग ये सीखेंगे अपने फॉर्म के अंदर डिजाइन जब करेंगे। टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन का किस प्रकार हम लोग एक जब हम फॉर्म बनाते हैं उसमें हम टॉप लाइन जो सबसे ऊपर होती है, बॉटम लाइन जो सबसे नीचे होती है, ये आपका वर्टिकल होता है डिजाइनिंग फॉर्म का। इसके बाद हम हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन का किस प्रकार यूज किया जाता है, यह आपका राइट और लेफ्ट साइड पे होता है। वर्टिकल आपका अलाइनमेंट टॉप एंड बॉटम के हम लोग फॉर्म को किस प्रकार सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग ये प्रोग्राम बनाना सीखेंगे कि किस प्रकार हम लोग जो फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं उनको मेजरमेंट ऑफ यूनिट किस प्रकार। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशन क्या है। डायमेंशन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। डायमेंशंस होते हैं एट्रीब्यूट्स। एक फॉर्म के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन। उन डायमेंशन में फर्स्ट है आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जिसमें हम लोग द वेरियस स्पेसिफिकेशन ऑफ साइजिंग, अलाइनमेंट, पोजीशनिंग एंड फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट अप्लाइड फॉर दिस एलिमेंट। अब एग्जांपल के तौर पे आप एक फॉर्म डिजाइन कर रहे हो तो फॉर्म मिलीमीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, इंचेस में हो सकता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर यानी कि नंबर ऑफ लाइन में हम कर सकते हैं, परसेंटेज स्क्रीन, परसेंटेज पेज, इसमें हम लोग मेजर कर सकते हैं एक फॉर्म को। नंबर आप डिफाइन कर सकते हैं 1/72 इंच, ये क्या है आपका नंबर और पॉइंट। एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक फॉर्म डिजाइन किया, हम माय फॉर्म के अंदर हाइट दे रहे हैं 80% ऑफ पेज, विड्थ 80% ऑफ पेज। तो आपका जो फॉर्म दिखेगा आपको राइट लेफ्ट टॉप से आपको स्पेसिंग दिखेगी, 80% पेज आपको डिस्प्ले होगा। इसी तरह हम लोग सेकंड यूनिट यूज करते हैं स्क्रीन। यहाँ पे आप पेज और स्क्रीन का यूज कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे दूसरे एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंचेस। आप इन यूनिट्स को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पे मैंने पेजेस लिखा हुआ है वहां पे इंचेस या फिर 80 सेंटीमीटर, तो आप ये डिफाइन करेंगे कि आप अपने पेज का साइज क्या बना रहे हैं। इसी प्रकार हमने इसी का अनदर एग्जांपल है, जहां पे पेज दिया है वहां पे हमने स्क्रीन, यानी कि पूरे स्क्रीन का हमें क्या है 80% हाइट हो फॉर्म की, और विड्थ आपका हॉरिजॉन्टल होता है, हाइट कैसी होती है वर्टिकल फॉर्म पे। हम देख सकते हैं ये आपका क्या है, ये वर्टिकल फॉर्म हाइट। विड्थ कैसी होती है, एग्जांपल ये आपकी विड्थ होती है। इस प्रकार हम लोग फॉर्म का डिजाइन करते हैं कि हम फॉर्म का हाइट और विड्थ किस प्रकार सेट करते हैं। इसके बाद डायमेंशन एट्रीब्यूट्स हैं। डायमेंशन एट्रीब्यूट क्लासिफाई होते हैं दो प्रकार के। एक होता है क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट, दूसरा होता है हमारे पास
एप्लीकेबल एट्रीब्यूट्स, जो क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट होते हैं उनको मेजर किया जाता है वैल्यूज में, एप्लीकेबल एट्रीब्यूट को मेजर किया जाता है लॉजिकल वैल्यू में। लॉजिकल वैल्यूज होते हैं आपके यस, नो, ट्रू, फॉल्स, ऑफ, ऑन। आप देख रहे हैं ये मैंने पहले से कोडिंग करके रखी हुई है। इस कोडिंग में मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ हाइट और विड्थ कहाँ पे आपने पुट करनी है। आपने ये फॉर्म देख रहे हो, इस पार्ट के अंदर हाइट सेमीकोलन लगाना है जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। सपोज मेरे को 50% हाइट रिक्वायर्ड है। स्क्रीन कंट्रोल एस करोगे सेव। आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है ये एग्जीक्यूट कैसे करते हैं फाइल। यहाँ से एग्जीक्यूट, कंट्रोल टैली। उसके बाद आपने कहाँ पे जाना है, टैली पे जाना है। यहाँ पे मेरी फाइल रिपोर्ट आ रही है, माई रिपोर्ट। आप देख सकते हैं ये आपकी हाइट क्या है, 75% है। आपको हाइट कैसे पता लग रही है, ये है आपकी हाइट 75%। अब हम लोग इसमें मैनिपुलेट करते हैं। यहाँ पे मैंने हाइट 50% रखी हुई है। अगर मैं इस हाइट को चेंज करता हूँ, सपोज करो 80%, सेव करना है आपने। वापस प्रोग्राम में आए, कंट्रोल जेड करूंगा, आप देखिए 80% आपकी फॉर्म की हाइट हो गई। अब मुझे इसकी विड्थ चेंज करनी है, विड्थ भी कंट्रोल करना है। तो मुझे क्या है, विड्थ में जाना पड़ेगा। यहाँ पे विड्थ कितना परसेंट रखूं मैं, 50%। विड्थ स्क्रीन कंट्रोल एस सेव करना है। उसके बाद आपने एग्जीक्यूट करना मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आप टैली पे जाएंगे, यहाँ पे कंट्रोल जेड, आप देखेंगे कि आपका ये विड्थ भी इंक्रीज हो गया है। विड्थ का हमने साइज क्या रखा हुआ है, 50%, 80-50। अगर आप ये विड्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं, सपोज करो मैं 20% रखना चाहता हूँ, तो आप अपने प्रोग्राम में जाइए, यहाँ पे विड्थ को 20, कंट्रोल एस करोगे, वापस से आप यहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल जेड, आप देखिए आपकी विड्थ कितनी होगी, 20। इस तरीके से हम अपने फॉर्म के डिजाइन, हाइट और विड्थ को डिजाइन करते हैं। ये हमारे पास एक चार्ट है। हमने डेफिनेशन पार्ट पढ़ा हुआ है, फॉर्म कैसे डिफाइन करते हैं, पार्ट कैसे डिफाइन करते हैं, लाइन कैसे डिफाइन करते हैं, फील्ड कैसे डिफाइन करते हैं। इसी के अंदर हमने दो कैटेगरी बनाई है, क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट, एप्लीकेबल एट्रीब्यूट। क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट जो वैल्यू लेता है, एप्लीकेबल एट्रीब्यूट वो होते हैं जो ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू लेते हैं। अब एप्लीकेबल एट्रीब्यूट लॉजिकली होते हैं। यहाँ पे हम फॉर्म डिजाइन करेंगे। फॉर्म में हाइट और विड्थ हमने ऑलरेडी सीख लिया है किस प्रकार यूज करते हैं फॉर्म के अंदर। उसी प्रकार हम लोग पार्ट के अंदर भी हाइट और विड्थ का यूज करते हैं। और स्पेस टॉप ऊपर से कितनी चाहिए हमें, स्पेस बॉटम, स्पेस लेफ्ट, स्पेस राइट, ये हम आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। आपका ये क्या है, टॉप पार्ट है। सबसे नीचे वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बॉटम। ये आपका कौन सा पार्ट है, राइट पार्ट है। ये आपका सॉरी लेफ्ट पार्ट है। ये कौन सा आपका पार्ट है, राइट पार्ट है। इस प्रकार हम लोग यहाँ पे स्पेस भी देख सकते हैं, स्पेस भी कर सकते हैं कि कितना हमें कहाँ से स्पेस छोड़ना है। हम फॉर्म में ना करके हम लोग यही एट्रीब्यूट हम पार्ट्स के अंदर यूज करते हैं। अगर आप पार्ट्स के अंदर यूज नहीं करना चाहते, लाइन के अंदर करना चाहते हैं, तो यहाँ लाइन में हमें सिर्फ हाइट की एट्रीब्यूट यूज करने को मिलेगी, टॉप और बॉटम, क्योंकि ये क्या होता है, वर्टिकल यूज करते हैं। और यहीं पे हम लोग इंटेंट स्पेसिंग का भी यूज करते हैं। फील्ड में हम लोग विड्थ विड्थ का यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग टेक्स्ट राइट करते हैं तो आपका जो स्पेसिंग होती है लेफ्ट से लेके राइट तक होती है। और इंटेंट स्पेसिंग भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग किस प्रकार यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। फर्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, फॉर्म डेफिनेशन
इसमें हमने अपना एक फॉर्म डिफाइन किया। आप प्रोग्राम को लिखोगे तो प्रॉपर लिखोगे, यहाँ से ब्रैकेट ओपन हैश, फिर गेट मेन्यू गेटवे ऑफ टैली, उसके बाद आपने ऐड करनी है आइटम, उसके बाद आपने फील्ड बताना है, नेम देना है, उसके बाद डिस्प्ले करनी है रिपोर्ट और रिपोर्ट का नाम। तो ये आपका प्रॉपर मेथड होगा। यहाँ पे आपने जो आप देख रहे हो हाइट, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि किस प्रकार फॉर्म के अंदर हम लोग इन एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करेंगे। ये सारे एट्रीब्यूट अभी आपने ये दो देखे, इसके अलावा भी और एट्रीब्यूट होते हैं कि हम जो यूज करें स्पेसिंग की, टॉप से कितनी स्पेस छोड़नी है। यानी कि ये फॉर्म देख, अगर हम ये एग्जांपल माने कि ये फॉर्म है, तो ऊपर से अगर मेरे को स्पेसिंग छोड़नी है 25%, तो ये आपको यहाँ से स्टार्टेड मिलेगा, इस तरीके से स्टार्ट मिलेगा, इस तरीके से। तो फॉर्म यहाँ ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे मैंने स्पेस टॉप लिखा है, ये फ्री हो जाएगा। ऐसे ही बॉटम पार्ट, यानी कि नीचे से कितनी स्पेस छोड़नी है, लेफ्ट, ये वाला पार्ट है आपका लेफ्ट पार्ट, इधर वाला राइट, किस प्रकार स्कैनिंग, ये हम लोग फॉर्म डेफिनेशन के अंदर इन एट्रीब्यूट का यूज। अगर आपने ये एट्रीब्यूट यूज नहीं करने और मैं चाहता हूँ कि पार्ट्स के अंदर, तो पार्ट्स के अंदर भी आप सेम एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हाइट और विड्थ यूज नहीं किया हुआ है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्पेस टॉप 5, ये 5 क्या है, क्वांटिटेटिव वैल्यूज है, ठीक है। स्पेस बॉटम, स्पेस सेम जो हमने फॉर्म में यूज किया था, सेम हम लोग यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद आपने पार्ट्स में नहीं यूज करना है, तो हम लोग ये आपको पूरा प्रोग्राम रन करके मैं बता रहा हूँ किस प्रकार रन हुआ है। स्क्वायर ब्रैकेट हैश मेन्यू गेटवे ऑफ टैली, क्लोज करना है ब्रैकेट को, ऐड आइटम माय रिपोर्ट नेम, जो आपको टैली के अंदर डिस्प्ले होगी, ये वाली रिपोर्ट डिस्प्ले हो रही है, डिस्प्ले। अब ये डिस्प्ले किसको करेगा, इस रिपोर्ट को डिस्प्ले करेगा फॉर्म। अब हमने यहाँ पे अपना जो लाइन के अंदर डिफाइन किया है, लाइन के अंदर आप क्या डिफाइन कर सकते हो, सिर्फ हाइट 50% स्किन, स्पेस ऊपर से कितना स्पेस छोड़ना चाहता हूँ, नीचे से बॉटम होता है, नीचे से कितना स्पेस छोड़ना चाहता हूँ, और यहाँ पे इंटेंट का यूज कर सकते हो कि आप यहाँ से जब स्टार्टिंग करो लाइन, तो कितनी इंटेंट स्पेस छोड़ना चाहते हो। इसी प्रकार अगर आप, ये तो लाइन का एग्जांपल था, अगर आप ये एट्रीब्यूट फील्ड में यूज करना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार यूज करने को मिलेगा। फील्ड के अंदर आप देख सकते हैं ये, अब ये मैंने टाइम सेव करने के वजह से आपको ये प्रोग्राम ऑलरेडी बना के इसमें डिस्प्ले कर रहा हूँ। मैं एक दो प्रोग्राम रन करके आपको दिखाऊंगा, सिर्फ आपने उन्हीं के आधार पे इन प्रोग्रामों को अपने अपने प्रोग्राम में चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फील्ड के हम अंदर हम लोग क्या करते हैं, विड्थ एट्रीब्यूट है जिसको हम लोग अपना लेफ्ट से लेके राइट तक हम लोग विड्थ डिफाइन करते हैं इस फील्ड का। स्पेसिंग हम लोग कैसे, ये लेफ्ट और राइट की स्पेसिंग यूज कर सकते हैं। यहाँ से क्या आपको, अगर आप इतना पोर्शन छोड़ना चाहते हो तो हम लोग इस प्रकार से लेफ्ट का 20% छोड़ना चाहते हैं, अगर आप राइट से भी छोड़ना चाहते हो तो राइट से भी एज इट 20% आप छोड़ सकते हो। इस प्रोग्राम को हम चला के देखेंगे। अब हम फॉर्म बेस्ड एग्जांपल आपके सामने बना रहे हैं। सबसे पहले हाइट दी हमने 50% स्क्रीन, अब विड्थ है 80% स्क्रीन, स्पेसिंग यूज करेंगे टॉप 20%, बॉटम स्पेसिंग 20%, स्पेस लेफ्ट 20%, स्पेस राइट 20%। तो आपका फॉर्म जो यहाँ से आपको डिस्प्ले हो रहा है। अब हम चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम में हम लोग देखेंगे, टैली पे जाएंगे, माय रिपोर्ट, आपको ये देख रहे हो, ये जो पार्ट है ये 20% फ्री दिख रहा है आपको, टॉप स्पेसिंग, नीचे से बॉटम फ्री जो दिख रहा है स्पेस, ये 20% है। आपको जो इस साइड से दिख रहा है
ये आपका राइट से 20% फ्री है, इस साइड से 20% फ्री है। इस प्रकार ये आपका फॉर्म का डिज़ाइन किया गया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट बेस पे करेंगे अपने डेफिनेशन डिफाइन। सबसे पहले हम लोग हाइट डिफाइन करेंगे 50% स्किन और विड्थ 80% स्किन, स्पेस टॉप 20%, स्पेस बॉटम 20%, स्पेस लेफ्ट 20%, स्पेस राइट 20%। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। टैली में देखते हैं क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। पार्ट्स में भी आप चेंजेस करोगे तो सेम डिफरेंसेस आपको दिखेंगे, जो कि आपका ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं हम, टॉप पार्ट, जो कि फ्री है। ये आपका कौन सा पार्ट है, बॉटम पार्ट। ये आपका कौन सा पार्ट है, राइट पार्ट, फ्री हो रहा है। ये आपका कौन सा पार्ट है, लेफ्ट पार्ट। अब हम एप्लीकेबल पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म के अंदर फुल हाइट यस एट्रीब्यूट का यूज करेंगे और फुल विड्थ को यस करेंगे। इसमें और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, हम लोग हॉरिजॉन्टल लेफ्ट और राइट का यूज कर सकते हो, वर्टिकल टॉप और लेफ्ट का। ये चेंज होमवर्क है आपका, इसको चेंजेस करके देखना है कि क्या डिफरेंसेस आपको नजर आते हैं। अगर आप लेफ्ट करोगे तो आपका फॉर्म किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे दिखेगा। अभी तो मैंने कमेंट करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप बोला है तो आपका फॉर्म क्या है, ऊपर टॉप पे दिखेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चेंजेस कहाँ पे पता लग रहे हैं, एप्लीकेबल पार्ट, ये आपका। इसके बाद आपका आता है पार्ट और एग्जाम्पल, ये है। अभी आपने फॉर्म का देखा, पार्ट के अंदर हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइन के अंदर ये तीनों पार्ट आपके होमवर्क है, इसको प्रैक्टिकल करके आपने देखने। पार्ट के अंदर जाना है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या करेगी, आपको किधर पे डिस्प्ले कराना है, लेफ्ट या राइट, यही दो प्रॉपर्टी का यूज करोगे। और लाइन के अंदर फुल हाइट, फुल विड्थ, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइज एट्रीब्यूट। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, इट हेल्प इन स्पेसिफाई द साइज ऑफ द वेरियस एलिमेंट ऑन द स्क्रीन, height and width. Height attribute is used to specify the height requirement for the form, जिसका यूज कहाँ पे होता है, फॉर्म में, पार्ट में और लाइन में। हाइट एट्रीब्यूट का फॉर्म पार्ट में हाइट और विड्थ दोनों का यूज होगा, पार्ट में भी हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट दोनों। लाइन में हम लोग सिर्फ हाइट एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। विड्थ एट्रीब्यूट का यूज हम लोग फील्ड में, फॉर्म में और पार्ट में यूज करते हैं। आपने ये यूज करके देख लिया होगा, अभी इसका प्रैक्टिकल हमने देख चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये मैंने माई फॉर्म बनाया हुआ है पार्ट के अंदर, जिसके अंदर हाइट 100% स्किल्स। अब फॉर्म और लाइन और फील्ड के अंदर अगर आप यूज कर रहे हो तो फॉर्म के अंदर हम लोग तो हाइट और विड्थ दोनों यूज कर सकते हैं। लाइन के अंदर आप सिर्फ हाइट का यूज करोगे, फील्ड के अंदर आप किसका यूज करोगे, विड्थ का यूज करोगे। क्योंकि विड्थ हम लोग कुछ भी फील्ड के अंदर राइट करते हैं तो कैसे लिखते हैं, राइट टू लेफ्ट टू राइट हमारा टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होती है। जितना अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हो तो कैसे लिखते हो, लेफ्ट से राइट की ओर। और लाइन एट्रीब्यूट में हाइट का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पे हम लोग पेज डिफाइन कर सकते हैं कि हम कितने हाइट तक इसका यूज कर सकते हो। ये आपका प्रैक्टिकल होमवर्क है, आपने खुद फॉर्म डिजाइन करना है। उस फॉर्म के अंदर हाइट विड्थ का मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया। नेक्स्ट एग्जांपल में आपने क्या फॉर्म रिपोर्ट डिजाइन करनी है, लाइन के अंदर आपने क्या करना है, हाइट यूज करना है, हाइट। और फील्ड नेक्स्ट प्रोग्राम बनाना है जिसमें फील्ड के अंदर हम लोग विड्थ का यूज करके देखेंगे। इसके मैं ऑलरेडी एग्जांपल आपको प्रोग्राम दे चुका हूँ। हाइट और विड्थ व्हेन स्पेसिफिक इन फॉर्म डेफिनेशन,
ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। हाइट और विड्थ कैन बी यूटिलाइज्ड बाय पार्ट। लाइन में हम लोग सिर्फ क्या यूज करते हैं, हाइट, और फील्ड में हम लोग विड्थ। दिस इज द एग्जांपल जो कि मैं ऑलरेडी हाइट और विड्थ ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सेम कंटेंट है। अब फुल हाइट और फुल लेंथ जो हमने पढ़ा था एप्लीकेबल पार्ट में, यहाँ पे सिंटेक्स होता है फुल हाइट। लॉजिकल वैल्यू या तो आप 1 रख सकते हो या 0। अगर 1 रखोगे इट मीन ट्रू, 0 इट मीन फॉल्स। ऑन ऑफ भी रख सकते हो, यस नो भी रख सकते हो। यस मीन्स ट्रू, नो मीन्स फॉल्स। इन एट्रीब्यूट्स का यूज करना। अब हम लोग नेक्स्ट हमारा एट्रीब्यूट है स्पेसिंग एंड पोजीशन। ये भी मैं ऑलरेडी आपको प्रोग्राम बना के दिखा चुका हूँ। यह प्रोग्राम फॉर्म को आपको डिफाइन करता है कि आपने ऊपर से स्पेस देनी है टॉप से, या बॉटम से स्पेस देनी है, राइट से स्पेस देनी है, लेफ्ट से। हेल्प इन स्पेसिफाइंग द स्पेस टू प्रोवाइड फॉर वेरियस एलिमेंट ऑन द स्क्रीन। एट्रीब्यूट स्पेस टॉप, स्पेस बॉटम, स्पेस लेफ्ट, ये 4 एट्रीब्यूट होते हैं जिनका हम ऑलरेडी यूज करना सीख चुके हैं। फॉर्म में हम लोग किस प्रकार करते हैं, उसके बाद पार्ट में किस प्रकार करते हैं, लाइन में हम लोग किसका यूज करेंगे, सिर्फ स्पेस टॉप, स्पेस बॉटम का। फील्ड के अंदर स्पेस लेफ्ट और स्पेस राइट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है, ऑलरेडी मैं आपको ये एग्जाम्पल दे चुका हूँ। यहाँ पे स्पेस टॉप यूज कर रहे हैं हम लोग, स्पेस बॉटम ये जो येलो लाइन से आपको डिस्प्ले हो रही है ये मैंने स्पेसिंग यूज किया अपने फॉर्म के अंदर। एग्जाम्पल है पार्ट के अंदर भी आप यूज कर सकते हो स्पेसिंग का इस प्रकार। अब हम लोग देखेंगे कि लाइन के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन क्योंकि हम आपकी वर्टिकली डिस्प्ले होती है इस प्रकार, तो हम लोग जब लाइन में डिफाइन करेंगे तो स्पेस टॉप ये है आपका, स्पेस बॉटम ये है। अगर आप फील्ड के अंदर, अगर ये आपका सपोज लो फील्ड है तो आपका ये लेफ्ट पार्ट है और ये आपका राइट पार्ट है। इस प्रकार आप लोग इसका यूटिलाइज करते हैं। ये थ्योरी पार्ट है, आप इसे पढ़ सकते हो, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसके बारे में। इंटेंट का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, लाइन और पार्ट के अंदर यूज करते हैं। ये आपको क्रिएट करता है वन टैब स्पेसिंग की। इंटेंट कैन बी स्पेसिफाई अदर लाइन और field definition. It is a similar to tab key which is used to specify a starting point from the line or field. Syntax है measurement unit formula. Measurement unit formula mean quantitative value. अब मैंने हाईलाइटेड की हुई है आपकी, आप देख सकते हो फील्ड के अंदर यूज किया हुआ है इंटेंट। ये आपका फील्ड है इसके अंदर। इसी प्रकार आप लाइन फील्ड के अंदर भी यूज कर सकते हो इंटेंट का। अलाइनमेंट एट्रीब्यूट, अलाइनमेंट एट्रीब्यूट क्या है, जब हम फॉर्म बनाते हैं, सपोज करो हम लोग एक फॉर्म डिजाइन करते हैं इस प्रकार, ये फॉर्म है हमारा। हम लोग इस फॉर्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है मेरा जो ये आपका लेफ्ट पार्ट है और ये वाला आपका राइट पार्ट है। आपने लेजर के अंदर, जब आप लेजर क्रिएट करते हो तो आपने देखा होगा यहाँ पे लेजर नेम, यहाँ पे अंडर लेजर, उसके बाद इस साइड पे आपको एड्रेस जीएसटी वगैरह भरने को मिलता है। अब सेकंड आपका आता है टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट। ये भी आपका फॉर्म होता है। आप अपने फॉर्म को डिफाइन करते हो कि ये आपका टॉप पार्ट है, ये आपका बॉटम पार्ट है। ये जो बॉडी पार्ट होता है इसमें आप कुछ और डाटा को डिस्प्ले करवा सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप बैलेंस शीट दे सकते हो। यहाँ पे आपका क्या होता है, कंपनी का नाम वगैरह होता है। यहाँ पे
टोटल वगैरह होती है लेफ्ट और साइड की, और यहाँ पे क्या होती है रिपोर्ट। It helps to specify the alignment of various elements of the screen: top part, bottom part, left part, right part. These attributes used in to place different part at different position: part, form or part. Attribute top part and bottom part can be specified both form as well part definition, whereas attribute top part, bottom part, left part, right part specify the पार्ट डेफिनेशन। अब हम लोग ये कहाँ पे डिफाइन करते हैं, ये सारे पार्ट के अंदर डिफाइन करते हैं। टॉप पार्ट, हम टॉप पार्ट के अंदर कितने भी पार्ट्स बना सकते हैं, बॉटम पार्ट के अंदर आप कितने भी पार्ट्स बना सकते हैं। फॉर बोथ फॉर्म और पार्ट के अंदर हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। लेफ्ट पार्ट ओनली फॉर पार्ट के अंदर, लेफ्ट पार्ट कहाँ पे यूज होता है, सिर्फ पार्ट के अंदर। राइट पार्ट भी आपका पार्ट के अंदर। और आपका बॉटम पार्ट, टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट कहाँ पे यूज होता है, फॉर्म में यूज होता है। देखते हैं एग्जांपल। ये आपका एट्रीब्यूट यूज करने का टेबल है। फॉर्म के अंदर हम टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट जो कि वर्टिकल फॉर्म पे आपको डिस्प्ले होता है, इस तरीके का आपका फॉर्म बनता है। लेकिन पार्ट के अंदर आपका किस प्रकार का फॉर्म का डिजाइनिंग फॉर्मेशन होता है, इस प्रकार आप इसमें डिफाइन करते हैं। ये एग्जांपल है आपका टॉप पार्ट, बॉटम पार्ट। यहाँ पे आप देखेंगे कि लेजर की रिपोर्ट जब हम लोग निकालते हैं, सेल्स रिपोर्ट, तो आपको इस प्रकार दिखती है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उनका लेबल लिखा होता है, यहाँ पे डिटेल्स वगैरह आती है और यहाँ पे टोटल्स वगैरह। तो ये इस प्रकार का फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। ये आपका दूसरा है लेफ्ट टू राइट साइड। किस प्रकार हम लोग ये फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं कुछ रिपोर्ट बनाने में। अब देखिए फॉर्म के अंदर मैंने आपको बताया था कि टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को डिफाइन करते हैं इस प्रकार से, और पार्ट के अंदर हम लोग लेफ्ट और राइट फील्ड को डिफाइन करते हैं। ये आपको एग्जांपल बनाकर दिखाई है मैंने। यहाँ पे मैंने पार्ट के अंदर लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट, जो कि फॉर्म का फॉर्मेशन इस प्रकार होगा। यहाँ पे आपको लेफ्ट पार्ट दिखेगा, यहाँ पे आपको राइट पार्ट, जो कि आप ये देख सकते हैं। ये टेक्स्ट इस प्रकार का एग्जांपल मैंने आपको बना के दिखाया है। आपने क्या किया है, ये लाइन पार्ट फील्ड, नेम फील्ड जो कि ऑलरेडी टैली में बनी होती है, उसको यूज किया, और लेफ्ट। ऐसे ही बी पार्ट में हमने क्या किया, इसको डिफाइन किया पार्ट को। पार्ट के अंदर लाइन होता है, लाइन के अंदर फील्ड ऑलरेडी बना हुआ है, नेम फील्ड, इसीलिए राइट पार्ट में आपको डिस्प्ले होगी इसकी आउटपुट, जो कि आप ऑलरेडी देख चुके हैं। ये है एग्जांपल्स इसकी। ये एग्जांपल बनाई है। अब टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन जो आपने सीखी है, ये फॉर्म पे हम लोग बनाते हैं, फॉर्म में डिफाइन करते हैं। दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू प्लेस डिफरेंट लाइन एट डिफरेंट पोजीशन एट पर्टिकुलर पार्ट। अब हम लोग ये इस प्रकार की अलाइनमेंट क्यों करते हैं, हम लोग अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए यूज करते हैं कि हमें अपना डाटा किस प्रकार डिस्प्ले करना है। एग्जाम्पल्स हैं आपका पार्ट मैंने बनाया, उसके अंदर मैं टॉप लाइन, बॉटम लाइन, और ये आपने एट्रीब्यूट देख रहे होगे हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, यानी कि सेंटर में आए ये जो भी मैं बनाऊं। ये टेबल का आप यूज कर सकते हैं। पार्ट के अंदर टॉप लाइन, बॉटम लाइन दोनों का यूज करते हैं, लेकिन लाइन के अंदर हम लोग सिर्फ किसका यूज करेंगे, टॉप लाइन का। और फील्ड के अंदर आप जानते हैं कि हम लोग सिर्फ लाइन का इस्तेमाल करते हैं। ये एग्जांपल है पार्ट, टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन। इस प्रकार से आपको ये एग्जांपल डिस्प्ले हो रही है। अगर आप लेफ्ट टू राइट पार्ट कर रहे हैं
तो हम लोग इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, जल्दी बताओ। लाइन और फील्ड के अंदर हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइन मैंने डिफाइन की हुई है और लाइन के अंदर आप राइट फील्ड और लेफ्ट फील्ड को डिफाइन कर सकते हो, किस प्रकार आपकी रिपोर्ट दिखेगी। इसी प्रकार अलाइनमेंट होते हैं। अलाइनमेंट एट्रीब्यूट हेल्प करते हैं कि हमारे जो टेक्स्ट वगैरह हैं वो कहाँ पे दिखें। जो स्ट्रिंग वैल्यू है उसके अंदर आप लोग लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई, प्रॉम्प्ट का यूज करते हैं। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, ये आपको क्या है, फॉर्म को किस प्रकार डिस्प्ले होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी एग्जांपल दिखा चुका हूँ कि आपने फॉर्म में भी यूज कर सकते हो और पार्ट्स में भी यूज कर सकते हो। लाइन में हम लोग वर्टिकल यूज कर सकते हैं और फील्ड में हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन यूज कर सकते हैं। स्क्रॉल, फ्लो एंड वर्टिकल। स्क्रॉल का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा हो जाता है, जब उसके अंदर इंफॉर्मेशन हम डिस्प्ले कराते हैं लेकिन वो उस स्क्रीन के अंदर पूरी नहीं आती है, तब हम लोग क्या करते हैं, स्क्रॉल मतलब होता है कि स्लाइड की तरह यूज करते हैं हम लोग। एलोकेटेड हाइट यूजर नेविगेट टू remaining data using cursor to display mode when TDL report is designed without the use of scroll attribute of the system. Try to arrange the complete data। हम लोग पूरा पेज को हम लोग देख नहीं सकते जब तक हम लोग स्क्रॉल का यूज नहीं करते। स्क्रॉल आप दोनों साइड भी यूज कर सकते हो, वर्टिकल ऊपर से नीचे की ओर। मैंने ये प्रोग्राम ऑलरेडी बना के रखा हुआ है टाइम सेव के लिए। आपने ये प्रोग्राम रन करना है, यहाँ पे एग्जीक्यूट टैली। अब ये बैकग्राउंड पे रन होता रहेगा, मैं आपको तब तक बताता हूँ कि मैंने इस प्रोग्राम में क्या किया। पार्ट्स में हमने क्या किया हुआ है, टॉप पार्ट, बॉटम पार्ट दोनों को यहाँ पे क्या किया है, डिफाइन किया हुआ है। और वर्टिकल आप देख रहे हैं यस किया हुआ है, रिपोर्ट जो हमारी यस होगी। अब इस टॉप पार्ट को हमने डिफाइन करना है प्रॉपर तरीके से। टॉप पार्ट लाइन जो है, इसकी लाइन की डेफिनेशन लिखी। फील्ड की डेफिनेशन, टॉप फील्ड को प्रॉपर डिफाइन किया है, इसमें लिखा दिस इज टॉप पार्ट। इसी प्रकार हमने बॉटम पार्ट जो बनाया हुआ था उसको भी डिफाइन करना है। यहाँ पे मैंने बॉटम पार्ट बनाया था, ये बॉटम पार्ट। अब इसका डिस्प्ले कैसे होगा आपका डाटा, ये आपका फॉर्म बनेगा इस प्रकार का। ये दो पार्ट्स में नजर आएगा आपको। यहाँ पे आपको लिखा आएगा टॉप पार्ट, यहाँ पे बॉटम पार्ट। सेम हमने पार्ट्स को डिफाइन किया। लाइन होता है, लाइन के अंदर फील्ड होता है, फील्ड में लिखा है दिस इज बॉटम पार्ट। अब हम लोग चलते हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर। टी प्रेस किया, थोड़ा टाइम लेगा एग्जीक्यूशन का। इसके बाद आपने रिपोर्ट में आना है, आपको ये दिस इज टॉप पार्ट, दिस इज बॉटम पार्ट रिपोर्ट मिलेगी। अब आप देख सकते हैं कि पूरा प्रोग्राम किस प्रकार बनता है। इसका हमने डिफाइन किया ऊपर पार्ट के अंदर, और उस पार्ट को हमने क्या किया, पूरा एक्सप्लोर किया। अब हम करेंगे लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट को डिफाइन किसके अंदर, अपने प्रोग्राम में पार्ट डेफिनेशन फील्ड के अंदर। आप देख सकते हैं कि मैंने पार्ट्स के अंदर पार्ट को डिफाइन किया। पार्ट के अंदर दो आप देख सकते हैं, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। यहाँ पे स्क्रॉल का यूज किया हुआ है हॉरिजॉन्टल, क्योंकि लेफ्ट पार्ट आपका इस साइड पे है, राइट पार्ट आपका इस साइड पे है। तो मैंने इस प्रकार से दो कंटेंट को डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले मैंने लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट पार्ट को पूरा डिफाइन किया कि उसके अंदर लाइन है, लाइन को डिफाइन किया कि उसके अंदर फील्ड है, फील्ड के अंदर मैंने एक वैल्यू सेट की दिस इज द लेफ्ट साइड। उसी प्रकार आपने यहाँ पे राइट साइड को लिखा हुआ है, राइट साइड को डिफाइन किया मैंने
कि उसके अंदर एक लाइन है, लाइन को डिफाइन किया कि उसके अंदर एक फील्ड है, फील्ड को डिफाइन किया तो उसके अंदर एक वैल्यू सेट की है, दिस इज द राइट वैल्यू। अब ये राइट वैल्यू ये तब तक नहीं डिस्प्ले होगा जब तक यहाँ पे स्क्रॉल हॉरिजॉन्टल नहीं करोगे। अब इस प्रोग्राम का हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार हमने एग्जीक्यूशन किया हुआ है। यहाँ पे टैली ओपन किया, मैंने ऑलरेडी आपको एग्जीक्यूट करना बताया हुआ है। यहाँ पे जाएंगे माय रिपोर्ट, आप देख सकते हैं इस प्रकार से, दिस इज माय लेफ्ट साइड, दिस इज माय राइट हैंड साइड। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ इसका। आप क्रिएट पे जाएंगे, लेजर, लेजर में आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, कौन सा पार्ट, अंडर, ये वाला पार्ट, ये क्या है, बॉडी पार्ट है। इसको हमने डिवाइड किया है लेफ्ट और राइट। ये आपका टॉप पार्ट है और ये आपका बॉटम पार्ट है जिसमें हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब आपको कुछ एग्जांपल समझ आ रही होंगी कि किस प्रकार डिजाइनिंग हुई है। और भी एग्जांपल देख सकते हो, जैसे स्टॉक आइटम, ये आपका कौन सा पार्ट है, लेफ्ट पार्ट। ये आपका कौन सा पार्ट है, राइट पार्ट। ये आपका क्या है, बॉडी है। ये आपका कौन सा पार्ट है, टॉप पार्ट। ये कौन सा पार्ट है आपका, बॉटम पार्ट। इस तरीके से हम लोग फॉर्म का डिजाइनिंग करते हैं। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, टॉप और बॉटम में किस प्रकार हम लोग अपना डाटा बना सकते हैं। ये एग्जांपल है पार्ट, पार्ट के अंदर मैंने दो पार्ट में डिफाइन कर दिया, एक बॉटम पार्ट है, एक टॉप पार्ट है। अब ये फॉर्म किस प्रकार होगा हमारा, इस प्रकार होगा, जिसमें यहाँ पे प्राइस लिखी आएगी, यहाँ पे टोटल डिस्प्ले होगा। इसी प्रकार हमने आपको ये डाटा बनाया हुआ है। अब हम लोग इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। थोड़ा टाइम टेकन होगा। यहाँ से माय रिपोर्ट, आप देखिए प्राइस 5000। इस प्रकार से आप अपनी रिपोर्ट बनाने में इस फॉर्म का यूज करते हैं।